रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के 5वें लक्ष्य लैंगिक समानता विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। 5वां लक्ष्य लैंगिक समानता है, यानी उत्तराखंड राज्य में लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण करना है। उत्तराखंड राज्य ने लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए हैं, जिसके अनुसार महिलाओं तथा बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, खरीद फरोख्त और यौन शोषण का अंत करना है। हानिकारक प्रथाओं जैसे बाल विवाह व महिला जनानांग विकृति समाप्त करना, जन सेवाओं, अवसंरचना व घरेलू कार्यों में गृहस्थी व परिवार में साझे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक निर्णय के सभी स्तरों पर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना, कानून के अनुसार महिलाओं को भूमि, संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण का समान अधिकार प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए सभी स्तरों पर महिला एवं बालिका सशक्तिकरण हेतु सुदृढ़ नीति व विधानों को अपनाना है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से प्रगति का आकलन किया जा रहा है। ICDS में नामांकित पूर्व विद्यालयी शिक्षा यानी 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में लड़के व लड़कियों का अनुपात, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। हिंसा के मामलों में चार्जशीट आरोपित मामलों का प्रतिशत, मानव तस्करी के मामलों में चार्जशीट आरोपित मामलों का प्रतिशत, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट आरोपित मामलों का प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्रति लाख जनसंख्या पर घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर रिपोर्टेड दहेज के मामलों का प्रतिशत, राज्य विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। तुम्हारा हाथ वे सकलो, आज सतत विकास, भागीदारी बढ़ाओ अपनी, भागीदारी बढ़ाओ अपनी, कतनी होड़ निराश। रेडियो हिमालय। परिवार नियोजन के अंतर्गत आधुनिक विधि का उपयोग करने वाली 15 से
49 वर्ष आयु की महिलाओं का प्रतिशत, महिला श्रम बल भागीदारी का पुरुष श्रम बल भागीदारी के दर के सापेक्ष प्रतिशत से लक्ष्य का आकलन किया जा रहा है। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में 15 से 59 आयु के वेतनभोगी आय के अंतर्गत महिलाओं का प्रतिदिन या नियमित वेतन तथा पुरुषों के प्रतिदिन वेतन से औसत का अनुपात, महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या जिनको बैंक क्रेडिटों से जोड़ा गया है से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के 5वें लक्ष्य लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण की योजना, बाल संरक्षण आयोग, समन्वित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना, सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण की योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, निर्भया फंड, राष्ट्रीय क्रैच योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आदिम जनजाति के उन्नयन हेतु विशेष योजना जैसी केंद्रीय योजनाएं उत्तराखंड राज्य में संचालित की जा रही हैं। प्यारे श्रोताओं, इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य भी लैंगिक समानता हेतु कई योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनमें इंदिरा महिला समेकित विकास योजना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, किशोरी बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, नंदा गौरा योजना, पंडित दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष, निर्भया योजना, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण अभियान योजना, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना एवं अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं का संचालन उत्तराखंड सरकार कर रही है। तुम्हारा हाथ वे सकलो आज सतत विकास भागीदारी बढ़ाओ अपनी कतनी होड़ निराश। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य 5 के चैंपियन की कहानी। दो 2019 में अल्मोड़ा जिले में प्रीति भंडारी ने हिमगिरी प्राकृतिक सहकारी समिति की स्थापना की, जिसमें आज उनके साथ 150 से 200 महिलाएं कार्यरत हैं। मेरी जैसी कोई और भी महिलाएं जो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन वो मार्केट और उनको कोई पहचान ना मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो उसी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने इस संस्था का गठन किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना की प्रोजेक्ट मशरूम की खेती के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए विभिन्न परिस्थितियों में मशरूम को उगाने की तकनीकें विकसित की जा रही हैं और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। करते हैं तो हमको इसमें आगे को मतलब प्रॉफिट चाहिए और हम आगे को और करना चाहते हैं। और सोसाइटी में जुड़ने से हमने मशरूम का काम शुरू किया, जिसमें कम लागत और कम समय में अच्छी आजीविका कमा लेते हैं। अल्मोड़ा मशरूम को एक ब्रांड बनाना है जिससे आय का सृजन हो। जैसे हम लोगों ने अभी एक आउटलेट खोला है अल्मोड़ा मशरूम्स के नाम पे, जिसमें हम मशरूम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जैसे बिस्किट, अचार और मोमो, मशरूम बिस्किट, मशरूम और सारी रेसिपी हम वहाँ से सेल कर रहे हैं। आय का सृजन कार्यकारी महिलाओं के लिए समाज में समानता और संतोषजनक दृष्टिकोण लेकर आता है। हर महिला इस काम को करने के बाद जो भी उसकी आजीविका बढ़ेगी
उन महिलाओं के लिए भी परिवार में सम्मान जरूर मिलेगा। हिमगिरी समाज अल्मोड़ा मशरूम को उच्चतर स्तर पर बढ़ावा दे रहा है और अधिक से अधिक महिलाओं को स्वनियोजित बनाने की योजना बना रहा है। तो उसी प्रकार की और फ्रेंचाइजी या और आउटलेट भी हम खोल पाएं और जो जिसके लिए कहीं ना कहीं मुझे महिलाओं की आवश्यकता है जो मेरे साथ जुड़ी रहें और हम आगे अपने स्वरोजगार को आगे और उन्नति की ओर अग्रसर करें। इस तरह ये समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए एवं SDG सतत विकास लक्ष्य 5 के लिए कार्यरत है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तुम्हारा हाथ वे सकलो आज सतत विकास भागीदारी बढ़ाओ अपनी कतनी होड़ निराश। श्रोताओं के संदेश। प्यारे श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाएं व संदेश हमें लगातार हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब, फेसबुक तथा व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। आज हम कुछ संदेशों व प्रतिक्रियाओं को अपने वादे के अनुसार कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल से डॉक्टर विक्रम बर्तवाल अपने व्हाट्सएप संदेश में लिखते हैं, जल, थल एवं वायु जीवन में मानव जीवन की बेहतरीन संभावनाओं के लिए लक्षित रेडियो हिमालय दिव्य अभिव्यक्ति का प्रतीक बने। हिमालय में अध्यात्म, धर्म, संस्कृति और पर्यावरण स्वयं उत्पन्न है, जो कि मानव के अंतर्जगत और बाह्य जगत को पोषित करने की दिव्य शक्ति का स्वरूप है। कहना चाहता हूँ, बड़ा नाम और बेहतरीन सोच और अभिव्यक्ति की नई भागीरथी रेडियो हिमालय से निकलकर हम सभी के जीवन को अभिसिंचित करे। रेडियो हिमालय की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर बर्तवाल जी, आपने संदेश भेजा, निश्चित रूप से यह हमारा उत्साह बढ़ाएगा। इस हेतु रेडियो हिमालय आपका आभारी है। सुनते रहिए रेडियो हिमालय। रुड़की से राजवीर रावत, तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग से महावीर जकवाण, मोरी उत्तरकाशी से मूर्ति सिंह राणा, रुद्रप्रयाग से लक्ष्मी नेगी, कर्णप्रयाग से बीना भंडारी, आप सभी ने हमें शुभकामना संदेश भेजा है। इस हेतु हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गैरसैंण से प्रताप गढ़वाली अपने संदेश में लिखते हैं कि मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ। विशेषकर ग्राम जगत कार्यक्रम को तो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। रेडियो हिमालय की श्रृंखला शुरुआत से ही सुनता आ रहा हूँ। यह बेहद जरूरी कार्यक्रम है। हम जैसे दूर दराज गाँवों में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कर रहा है। विकास की अनेक योजनाओं का लाभ जनता जरूर ले, तभी उत्तराखंड का सतत विकास होगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रताप गढ़वाली जी, आपने हमें अपना संदेश भेजा, इस हेतु हम आपके आभारी हैं। सुनते रहिए रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalay@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सह लेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध लेखक और निर्देशक थे जयप्रकाश पंवार JP। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत, राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पंवार JP को आज्ञा दें। नमस्कार। रेडियो हिमालय। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा। सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा।
करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा।